नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आलू के एक विशेष रोग के बारे में, जिससे आलू में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। साथ ही साथ उसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसे रोक सकते हैं या हम उसे वो कब आता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विशेष रोग के बारे में। तो जो रोग है वो पछेती झुलसा, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पछेती झुलसा जो आता है जब हमारी ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं कि पछेती झुलसा के हमारे लक्षण क्या होते हैं, तो सबसे पहले लक्षण जो अगैती के बारे में जान लेते हैं। अगैती में आपके पत्ते के बीच में काले धब्बे बनते हैं, और जो पछेती झुलसा होता है उसके आप किनारों पर पत्तियां जली सी लगने लगती हैं। पत्तियां जली सी लगने लगती हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को हमने स्क्रीन पर दिखाया है। और पौधे के डंठल पर काले धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। ये हमारा पछेती झुलसा का लक्षण है। ये हमारा आता कब है? जब ये ज़्यादा ठंडी बढ़ने लगती है तो पत्तियां सबसे पहले सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। सिकुड़ने के साथ साथ उनके साइड पर जलन सी लगने लगती हैं और डंठल पर काले धब्बे पड़ने लगते हैं। ये हमारे लक्षण होते हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने स्क्रीन पर दिखाया है। ये आपके पछेती झुलसा के लक्षण हैं। इससे काफ़ी सारी फसल में नुकसान होता है। लगभग अगर हम बात करते हैं तो ये जब पछेती झुलसा आता है तो हमारी कभी कभार पूरी फसल ख़त्म कर देता है। पूरी फसल ख़त्म करने के साथ साथ उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा गिरावट होती है, क्योंकि उस समय कंद निर्माण हो रहा होता है, तभी ये पछेती झुलसा आता है। और कंद निर्माण के समय अगर कोई भी बीमारी आपकी फसल में लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो असर दिखाएगा वो कंद को छोटा रह जाएगा, फसल पूरी ख़त्म हो जाएगी, जल जाएगी, जिससे हमारे उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो आपको लक्षण जो मैंने बताया, साइड से जला हुआ और डंठल पर आपको काले धब्बे देखने को कहीं कहीं मिलना शुरू हो जाएंगे। और पछेती झुलसा जब बढ़ता है तो लगभग 1 से 2 दिन में एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। ये हमारे पछेती झुलसा के लक्षण होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके निवारण के बारे में कि हम इसे किस तरीके से रोक सकते हैं, यानी आप अगर पहले रोकना चाहें तो आपको पहले जो सिम्टम्स दिखेंगे, पत्तियाँ सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी, ये आपके शुरुआती लक्षण होते हैं। आप अगर यहीं पर रोकना चाहो तो यहीं पर रुक सकता है, पर कुछ लोग 1 से 2 दिन लेट कर देते हैं। जब ठंड बढ़ जाती है तो लोग खेत पर भी जाना कम कर देते हैं। इसलिए जब ठंड बढ़ जाए, अगर आप आलू की खेती कर रहे हैं तो खेत पर बराबर जाते रहिए और देखते रहिए अपने पौधे की क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे हो रहा है। मैंने आपको पछेती झुलसा के लक्षण आपको फ़ोटो लगा के दिखा दिया है, आपको यहाँ से दोबारा भी दिखा रहे हैं। ये आपका पछेती झुलसा के लक्षण होते हैं। अगर हम निवारण के बारे में बात करते हैं तो निवारण में आप सबसे सटीक और कारगर दवा जो आती है, आप कॉम्बिनेशन बताना चाहें तो कॉम्बिनेशन भी बता सकते हैं, पर आपको ज़्यादा कॉम्बिनेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल और केवल आप रेडोमिल गोल्ड सिजेंटा की आप 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा देना। इतने में ही आपका ये पछेती झुलसा रुक जाएगा। अगर आपके खेत पर आ चुका है, इक्का दुक्का नहीं ज़्यादा हो रहा है, तब आप उसमें 15 ग्राम कॉपर हाइड्रोक्साइड आप लगा सकते हैं। अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो कोसाइड आपका जो आता है डाउ का, वो आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। उसकी अगर हम डोज के बारे में बात करते हैं तो 15 ग्राम पर 15 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं, यानी 1 ग्राम 1 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर हम एक बार फिर से रिपीट करें कि उपचार के बारे में, तो हम 400 ग्राम रेडोमिल गोल्ड प्लस 1 ग्राम कॉपर हाइड्रोक्साइड पर 1 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। और चाहें तो इसमें हम आप स्टेप्टो भी मिला सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक होने के साथ साथ आपकी फसल को भी बेहतर करेगा। तो आपको मैंने रिपीट में भी बता दिया है कि 400 ग्राम रेडोमिल गोल्ड, 1 ml कॉपर हाइड्रोक्साइड पर लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हम अपना समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।